ओके, ARR टेक्निक देखने के बाद लेट्स मूव टू मॉडर्न टेक्निक्स। उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसके बिना अपन आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। नाउ इफ दिस इज अ टाइम लाइन, समझो टुडे, टुडे मीन्स जीरो, इसको बोलते हैं आज। आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 2 ईयर, आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, आफ्टर 5 ईयर। सो दिस इज अ टाइम लाइन विच गोज ऑन। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आज का जो 100 रुपया है, 100 रुपीज, विल इट बी 100 रुपीज आफ्टर 1 ईयर? दोनों सेम वैल्यू रखेंगे क्या? वैल्यू वाइज दोनों सेम होंगे क्या? आज का 100 रुपया 1 साल बाद का 100 रुपया, रादर 5 साल बाद का 100 रुपया, क्या ये 100 रुपीज और ये 100 रुपीज सेम है? आर दे सेम? क्या इधर पे जितने भी 100 रुपीज लिखे हैं, क्या वो सेम वैल्यू रखते हैं? वैल्यू का मतलब होता है क्या हम उन चीजों से वही सामान खरीद पाएंगे जो आज खरीद पा रहे हैं? प्रोबेबली द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नो। वाई? सिंपली जो वैल्यू आज की है वो 100 रुपीज की वैल्यू है, लेकिन आगे जाके क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, मार्केट में कॉस्ट बढ़ते हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं तो वैल्यू सेम नहीं मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव से 1 रुपी विथ यू, और मान लो उसको बैंक में रखते हो, एंड आफ्टर 1 ईयर इफ यू गो दे विल गिव यू 1.10, तो 1 रुपी हैज बिकम 1.10, 10% से ग्रोथ हुआ, तो कहीं ना कहीं तो ग्रोथ हो रहा है ना। तो ये जो ग्रोथ बैंक देता है, वो बैंक इसलिए ग्रोथ देता है आपको, वो इंटरेस्ट नहीं है, वैल्यू सेम रखने के लिए देता है। तो अगर मुझे कंपेयर करना है, अगर मुझे कंपेयर करना है, समझो इस 100 रुपीज को इस 100 रुपीज से, आई कैन कंपेयर, दोनों को सामने लाके रखना पड़ेगा। कहने का मतलब होता है, अब इसको मैं हटा देता हूं, मान लेते हैं ये सब हटा देता हूं, ठीक है। चलो अभी मुझे सोच के बताओ, इफ दिस 100 रुपीज एंड दिस 100 रुपीज आर सेम, suppose if you I pay you 100 rupees and after 5 years you are paying my 100 rupees back, तो मुझे नुकसान हुआ या फायदा हुआ या कुछ नहीं हुआ? देखने को ऐसा लग रहा है सर कुछ नहीं हुआ, आपसे 100 रुपीज लिया था, 5 साल बाद 100 रुपीज दे दिया, तो एक काम कर, तू अभी मुझे 10,000 रुपया दे दे, मैं तुझे 10 साल के बाद वापस से तेरा 10,000 रिटर्न कर दूंगा। ना 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 ना, वो पैसा मैं बैंक में भी तो रख सकता हूं। तो बोलने का मतलब होता है 100 रुपीज, इफ अगर इसको बैंक में रखा होता मैंने, तो वो ग्रो होता, एंड 5 साल के बाद वो कुछ और अमाउंट होता। अगर हम लोग कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएं, चलो मुझे बताओ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है? दिस विल बी ट्रीटेड एज पी, दिस इज ट्रीटेड एज ए इज इक्वल टू पी 1+r⁻n लगाते ना भाई। सो उस हिसाब से पी इज 100 रुपीज, से फॉर एग्जाम्पल रेट इज 10% फॉर 5 years, देन 100, so 1.1 into 2 3 4 5, कहीं ना कहीं तो ये मल्टीप्लाई होता 1.61 से, इट वुड हैव बीन 1.61। सो आज का जो 100 रुपीज है, इट वुड बिकम 161 आफ्टर 5 years, है कि नहीं? तो अगर कोई मुझे 100 रुपया लेता है और मुझे 100 रुपीज रिटर्न कर रहा है, मतलब मेरा लॉस है, क्योंकि बैंक मुझे 10% दे रहा है, तो 10% तो मैं कमाने वाला है। तो मैं क्या करता हूं, इसको अगर मुझे कंपेयर करना है कितना लॉस हुआ, तो अगर मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालूं? इसका फ्यूचर वैल्यू मैंने निकाल लिया 161, मुझे इसका फ्यूचर वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे इसका प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू। तो देखो, ए इज गिवन टू यू 100 and rate is given to you 10%, which is also known as 0.10। चलो P निकाल के दिखाओ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 रिसीवेबल आफ्टर 5 years। हाँ, क्या निकाल रहे हो? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹100 रिसीवेबल आफ्टर 5 years। फॉर्मूला वही रहेगा, A इज इक्वल टू P 1+r⁻n। इसमें P नहीं पता, ये निकालना है, ये पता है 100 इज इक्वल टू
1 प्लस आर मतलब ये ऐसा हो जाएगा एंड पी. सो पी विल बी इज इक्वल टू हाउ मच 100 1.10 power 5. You know that what is this power 5 was 100 1.61 था. So 100 divided by 1.61 will become 62.11, something like this. So the answer to this question is that इस 100 रुपीज का प्रेजेंट वैल्यू, आज की तारीख में जो वैल्यू इसका, इस तारीख का वैल्यू इज 61 रुपीज, प्रेजेंट 62 रुपीज. तो 100 रुपीज आज का और 100 रुपीज 5 का, दोनों का वैल्यू अलग है. अब मैं आपको बताता हूं, सुनो. 0 ईयर में 100 रुपीज है और 5th ईयर का जो 100 रुपीज है उसका आज का वैल्यू 62.11 है. नाउ दिस बोथ कैन बी कंपेयर्ड बिकॉज दोनों को हमने सेम लेवल पे ला दिया. ये 0 ईयर में, ये भी 0 ईयर में ले आए. सो कंपैरिजन ऑफ कैश फ्लो तभी हो सकता है जब दोनों भी क्या रहने चाहिए, सेम लेवल पर होने चाहिए. उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लाते हैं. अब ये प्रेजेंट वैल्यू का फंडा हम लोग यूज कैसे करते हैं? देखो, प्रेजेंट वैल्यू पे लाने का तरीका बहुत सिंपल है. हम लोग यही कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज करेंगे. अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से नोटिस करो तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसे काम करेगा. हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू क्विकली. देखो फॉर्मूला क्या है, a इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर पावर एन है. एन मतलब कितने साल बाद वो पैसा मिल रहा है वो. सो p निकालना है तो क्या करना चाहिए, a को डिवाइड करना चाहिए 1 प्लस आर पावर n से, है कि नहीं? डिवाइड करना चाहिए. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को मल्टीप्लाई करना चाहिए 1 अपॉन 1 प्लस पावर n के साथ. बस इसी को यूज करेंगे आप. अब मान लेते हैं ईयर दिया है अपने को, से 1 2, और अपने को दे रखा है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स. मान लो दे रखा है, ये दे रखा है 500 रुपए और ये दे रखा है 600 रुपए. अब इसको आज की वैल्यू में निकालना है, आज का. तो हम लोग क्या करेंगे, वी विल सी दिस इज गिवन टू अस. ये ए हो गया अपना 500 600, अपने को ये यूज करना है. तो क्वेश्चन रेट आपको जरूर देगा, आर देगा, समझो 10%. सो वी विल टेक दिस हियर 1 अपॉन 1.1 पावर एन. तो एक बार पावर 1 लेके देखेंगे तो 1 अपॉन 1.10 कितना आता है, 1 डिवाइड बाय 1.10 कम्स टू 0.9090. ये जो आंसर है वो किसका आंसर है पता है? 1.10 पावर 1 का आंसर है. और जब आप कैल्सी में, ये वाली ऐसी कैल्सी जो भी होगी आपकी, अगर कैशियो की कैल्सी है तो नहीं काम करेगा. इक्वल दबाते ही देखो नहीं कुछ हो रहा है. कैशियो की कैल्सी है, बाकी कैल्सी में हो जाएगा. नॉर्मल कैल्सी में अगर आप लेते हो 1 डिवाइड बाय 1.10, इक्वल दबाओगे 0.909 आया, वापस इक्वल दबाओ 0.826 आएगा, विच इज अ सेकेंड फैक्टर. तो कैल्सी की वो खास बात होती है, वो ऑटोमेटिक क्या करता है मालूम है, ये पावर 2 कर देता है. दिस इज ए इनबिल्ट फीचर ऑफ द कैल्सी. आपको कुछ करना नहीं. इस कैल्सी में आपको सिर्फ थोड़ा एक मेहनत करना पड़ता है. 1 डिवाइड बाय 1.10 इंटू 2 बार दबाना पड़ता है, वहां के लिख के आ जाएगा. फिर आप इक्वल दबाओ, देखो 0.826 आ गया. दैट कम्स फॉर द सेकेंड ईयर. सर इसका करना क्या है? अरे एड़े, ये दिया था ए, हमने ये निकाला, तो बस जब मल्टीप्लाई करना है अपने को टू ब्रिंग इट टू प्रेजेंट वैल्यू. तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 0.909, सो कम्स टू 456. राउंड ऑफ कर रहा हूं. 600 मल्टीप्लाई बाय 0.826 कम्स टू 496. ये क्या है पता है? ये आज की वैल्यू है. 500 रुपीज टू बी रिसीवेबल आफ्टर 1 ईयर हैज अ वैल्यू टूडे 456. 600 रुपीज टू बी रिसीवेबल आफ्टर सेकेंड ईयर हैज अ वैल्यू एज 496. देख टाइमलाइन बनाता हूं. ये आज हो गया, ये फर्स्ट ईयर हो गया, और ये मान लो सेकेंड ईयर. इट विल गो ऑन. मुझे 500 रुपए यहां मिलने वाले थे, 600 रुपए यहां मिलने वाले,
और मान लेते हैं रेट इज 10%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 456, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 496। सो आज की वैल्यू, इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू बेटा। सो इफ यू वांट टू कंपेयर टू डिफरेंट कैश फ्लोज, यू शुड कंपेयर देम बाय ब्रिंगिंग देम एट द सेम ईयर। अब ये दोनों भी 0 ईयर में आ चुके हैं, 456 एंड 496, बिकॉज हमने 10% से इन लोग को डिस्काउंट कर दिया। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? टेक्निकल टर्म इज गिवन टू एज अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो। इन दोनों को बोला जाएगा फ्यूचर कैश फ्लो। फ्यूचर में अब जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो आज की तारीख में करते हो, हाउ कैन यू कंपेयर टुडेज इन्वेस्टमेंट टुमारोज फ्यूचर के कैश फ्लो से? इसलिए दो फ्यूचर के कैश फ्लो को आर ब्रॉट टू प्रेजेंट वैल्यू, टुडेज कैश फ्लो, एंड देन दे आर कंपेयर्ड। So this was a concept of time value of money. So we have understood the value of money changes on a time horizon. इसका अपने को वैल्यू चेंज होता है, जैसे इसका फ्यूचर वैल्यू में अलग आता है उस तरीके से। एंड वी हैव यूज्ड द कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का था। हाउ टू क्विकली कैलकुलेट, ये अपने काम का आइटम है। ये मैंने जो किया यहां पर, जो मैंने किया ये आपको लिखना है अच्छे से। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको। हाउ टू कैलकुलेट क्विकली। नाउ अब मैं आपको मेरे बचे हुए मेथड्स फटाफट सिखा सकता हूं विथ एग्जाम्पल नंबर 4। X Limited invest rupees 1200 in machine X having life of 4 years with salvage value being 200. Other details are as follows. Year दिया है 1, 2, 3, 4. They have given us the PBDT. PBDT का मतलब होता है Profit Before Depreciation and Tax. They are also given us the tax rate being 40%, 600, 800, 600 and 500. Now tell me, is it a useful information? Is the PBDT अपने काम का ही क्या? नहीं, अपने काम का क्या होता है? कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। चलो फटाफट कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली चीज, वी नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। लेट मी राइट। चलो बताओ डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1200 माइनस 200 डिवाइड बाई 4 ईयर्स, 250 पर एनम। इसमें कोई कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ नहीं है। अब हमने क्या करना है, देखो शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे सब लोग। 600 माइनस 250 किया, दिमाग में कैलकुलेट करो क्या मिला? 350 पीबीटी। पीबीटी में से 40% टैक्स उड़ा दो। 210 क्या मिला? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो वी गॉट पैट। मैं ये स्टेप भी कम कर सकता था बट नहीं कर रहा हूं। माइनस 250 माइनस 40%, 500 माइनस 250 माइनस 40%। कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे बताओ? कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मतलब कितना कैश हाथ में मिला, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसमें डेप्री ऐड करते चलो। सो 210 प्लस 250, 460, 330 प्लस 250, 580, 210 प्लस 250, 460, 150 प्लस 250, 400। ये मिल गया कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। नाउ ये जो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आपको मिला है, इट इज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है
₹1200 का, ये आज किया है. सो कैन यू कंपेयर दिस इन्वेस्टमेंट? इफ आई प्रिपेयर अ टाइम होराइजन, सो यू अंडरस्टैंड 0 ईयर में मैंने आज ₹1200 खर्चा किया, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई एम गोइंग टू रिसीव दिस मनी. से 460 मिलेगा मुझे, 580 मिलेगा, 460 मिलेगा, 400 मिलेगा. कैन आई कंपेयर दिस मनी? एंड ऑल्सो इन द फोर्थ ईयर डोंट फॉरगेट, आपको ₹200 एक्स्ट्रा मिलेगा. वो सैल्वेज वैल्यू भी तो मिल जाएगा. अरे वो सैल्वेज वैल्यू मिलेगा ना बाबा, भंगार का प्राइस. ऐसा क्या करता है तुम लोग? ठीक है. ये my doubt is that, can you compare this 1200 with these cash flows? Can you just directly total it and compare it with this? नहीं कर सकता. आपको कंपैरिजन करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को प्रेजेंट वैल्यू में लाना पड़ेगा. तो लाने के लिए शॉर्टकट क्या है बताओ? हम लोग यहाँ पर वो डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखेंगे, डीसीएफ. डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? 1/1+r⁻n. तो कैलसी उठाइए. अज्यूम द डिस्काउंटिंग फैक्टर क्वेश्चन में देगा आपको. तो क्वेश्चन बोलेगा सामने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब मिनिमम उतना तो रिटर्न चाहिए, है ना? तो वो इसी को पकड़ लो, 10% दिया है. तो कैलसी में लीजिए 1/1.10 इंटू. सो 0.909 आता है. इफ यू मल्टीप्लाई दिस विद द फर्स्ट कैश फ्लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 0.909, तो वो डायरेक्टली फर्स्ट ईयर में 0 ईयर में आ जाएगा. सिमिलरली इक्वल किया तो मैंने कहा 0.826. इसको डिस्काउंटिंग फैक्टर बोलते हैं. 3 ही डिजिट लिखना है, बिकॉज इंस्टीट्यूट हैज अलाउड 3 डिजिट्स, so don't bother. So I will get the present value of cash flow. So let's multiply 460 with 0.909. राउंडिंग ऑफ का बिल्कुल भी टेंशन मत लो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट है. 580 इंटू 0.826, 460 इंटू 0.751, 345, एंड दोनों को ऐड कर लो. 400 प्लस 200 दोनों भी अपने को फोर्थ ईयर में मिलने वाला है. 0.683, 410. So what I did, I brought them to today's value. 418, 479, 345 and 410. Now these cash flows can be compared with ₹1200 I invested. So अगर मैं आपको पूछूं, चलो बताओ, सौदा खरा खरा मतलब व्हाट इज द टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो? इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते पता है? दिस इज राइट, टोटल का समेशन, इसका समेशन का साइन, एंड इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो. दिस इज हाउ इट इज रिटन. So let's take out the total. 418 plus 479 plus 345 plus 410. Over a period of time, I am going to get this much. And how much I have invested? So less total present value of investment. हालांकि वो present value पे ही है. इसको लिखते हैं summation of PVCO, cash outflow. तो उसको बोलते हैं टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. दिस आर द मैकेनिज्म. ऐसे लोग लिखते हैं. कितना खर्चा किया तुमने? ₹1200 प्रोजेक्ट में खर्चा किया. चलो बताओ, नेट फायदा हुआ या नुकसान हुआ है? ऐसे देखोगे तो डिस्काउंट करने के बाद आज की वैल्यू निकालने का, जब माइनस किया आज की वैल्यू से, सो 452 क्या आ गया? नेट प्रेजेंट वैल्यू. दोनों भी प्रेजेंट वैल्यू लेने के बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू आया. इस टेक्निक को बोलते हैं एनपीवी. याद है एनपीवी था टेक्निक? हाँ, तो एनपीवी मैंने निकाला. अब इसी टेक्निक को यूज करके हम लोग हर एक कैलकुलेशन इस पे करेंगे. ये डब्बा इंपॉर्टेंट है. इसी डब्बे पे आप निकालोगे पे बैक पीरियड, तो उसको बोलेंगे डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड.
इसी डब्बे से आप एनपीवी निकालोगे, इसी डब्बे पे आप आईआरआर निकालोगे। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक, बिकॉज हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी लिया। आपने नोटिस किया, आपने यहाँ डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करे, तो जब डिस्काउंटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई करते हो तो मॉडर्न टेक्निक हो जाता है। और मॉडर्न टेक्निक में हम लोग जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो ये है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, एनपीवी एंड ऑल। तो पहला एक कैलकुलेशन मैंने कर दिया। इसी में और एक मेथड था ना, मैंने लिखा नहीं, पीआई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। बस अब देखो, व्हाट इज एनपीवी। एनपीवी क्या है बेटा? एनपीवी का फुल फॉर्म है नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैसे कैलकुलेट करते हैं एनपीवी? एनपीवी ऑफ प्रोजेक्ट, किसी भी प्रोजेक्ट का एनपीवी। सिंपली क्या करना है, टोटल कैश इनफ्लो मतलब समेशन ऑफ पीवी सी आई माइनस समेशन ऑफ पीवी सीओ। कभी कभी आउटफ्लो अलग अलग टाइम पे हो सकता है, टाइम होराइजन पे। आई मीन टू से वाई वी आर कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज टाइम होराइजन अगर मैं बनाऊं 0 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, ऐसा हो सकता है कि मैंने आज 1200 रुपये यहाँ दिया एंड आई गॉट 600 हियर प्लस 800 आई गॉट हियर। और ऐसा हो सकता है ना कि मतलब ये जो मैंने 1200 रुपीज माइनस किया, हो सकता है यहाँ पे मुझे और एक 200 देना पड़े, देन आई गॉट अराउंड 1000 ईयर। सो ये जो माइनस दिख रहा है इसको बोलते हैं आउटफ्लो, ये जो प्लस दिख रहा है इसको बोलते हैं इनफ्लो। तो इनको जब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो मतलब जितना भी पैसा जा रहा है आपका, अगर अलग अलग टाइम पे जा रहा है तो इसको पहले प्रेजेंट वैल्यू मिलाओ, तो उनका टोटल करोगे तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। 99% केस में जो हम लोग फर्स्ट 0 ईयर में पेमेंट करते हैं, मतलब आज के आज पेमेंट करते हैं एज ए इन्वेस्टमेंट, वही रहता है 99% केसेस में। लेकिन कभी कभार ऐसा हो गया तो, एंड इसका मतलब क्या होता है, जो भी पैसा इनफ्लो होने वाला है उसका आज का वैल्यू क्या है, समझा क्या? तो ये निकाल देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है तो समझाने के लिए किया मैंने सिर्फ। सो इसका जो वैल्यू आता है अगर वो पॉजिटिव आया तो इसका मतलब इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से। इफ दिस वैल्यू इज पॉजिटिव देन सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड, क्योंकि आपका प्रेजेंट वैल्यू में ज्यादा आ रहा है, मतलब आप ज्यादा कमा रहे हो। ऑल्टरनेटिवली अगर आंसर नेगेटिव आया तो सीधी सी बात है, प्रोजेक्ट इज रिजेक्टेड। सर आंसर 0 आया तो मतलब दोनों का माइनस होने का 0 हो गया, देन इनडिफरेंस तुम्हारे ऊपर है, तुम प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो मत करो। बिकॉज कभी कभी होता है ना, हम लोग कोई चीज बेचते हैं उसमें मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मेरी चॉइस है, बेचना है ठीक है, दिल में आया बेच दिया, नहीं आया नहीं है, वैसा टाइप में हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट इज, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड इज देयर। Another method we have is called profitability index. शॉर्टकट में इसको पीआई बोलते हैं बेटा। इट्स नॉट वेरी डिफरेंट मेथड, इट्स सिंपली बेनिफिट एंड कॉस्ट का रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल पीआई इज इनफ्लो अपॉन आउटफ्लो, तो पीवीसीआई टोटल इनफ्लो अपॉन पीवीसीओ टोटल आउटफ्लो। जैसे अपने इस केस में कितना था देख, ये रहा, ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है, 1652 अपॉन 1200। क्या आता है देखो, 1652 अपॉन 1200 कम्स टू 1.38 इज टू 1। इसका मीनिंग है फॉर एवरी रूपी इन्वेस्टेड हाउ मच प्रोजेक्ट इज अर्निंग। देखो इस दिन
this brings the ratio 1 rupee invested, you are getting 1.38, मतलब 1.38 टाइम्स मिल रहा है आपको आपके इन्वेस्टमेंट का। बेसिकली इट्स अ रेशो। अगर आपने रेशो कैलकुलेट किया तो उसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं, बाकी कुछ नहीं है। सो एनपीवी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। ओनली थिंग इज दैट एक रेशो में कैलकुलेट करता है और एक एब्सोल्यूट वैल्यू में कैलकुलेट करता है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये जो कर रहे हैं अपन इसको बोलते हैं रिलेटिव वैल्यू। कंपेयर टू इनफ्लो हाउ मच इज आउटफ्लो। इधर कंपेयर टू नहीं है, इट इज अ टोटल इनकम, टोटल इतना कमाया। इधर पे कंपेयर टू इनफ्लो कितना कमाया। ऑब्वियस सी बात है, दोनों में हम लोग यही देखेंगे। अगर इसका आंसर 1 आ गया तो जितना इनफ्लो है उतना आउटफ्लो है, मतलब इनडिफरेंस। अगर आंसर 1 के नीचे चला गया, इधर हो सकता है ना, 3 पॉसिबिलिटी है। आंसर 1 आ सकता है, इसका मतलब इनडिफरेंस पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आंसर समझो पीआई जो तुम्हारा है वो लेस देन 1 आ गया, इसका मतलब रिजेक्ट कर दो प्रोजेक्ट, क्योंकि 1 रुपया डाल के 90 पैसे मिलेगा तो कौन करेगा बे। और मान लो अगर पीआई मोर देन 1 आ गया तो एक्सेप्ट कर दो प्रोजेक्ट। सिमिलर टू एनपीवी, वैसे ही है, कुछ है नहीं अलग से। और व्हाट इज दिस डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड? नाउ दिस इज टाइम होराइजन पे तो कंपेयर नहीं कर रहे अपन। सो अपने को ईयर दिया है, से 1 2 3 4, तो कैश फ्लो आफ्टर टैक्स दिया था, क्वेश्चन में दिया था ना, अपन ने निकाला है, देखो इधर 460 580, ये जो दिया था, इसका जरूरत नहीं, मुझे ये चाहिए। सो मैं डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ले लेता हूं ताकि मैं डायरेक्टली आपको आंसर करके दिखाऊं। सो इसकी जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो विच इज 418 479 345 and the very last is 410। चलो अपने को कितना तक पहुंचाना है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट? 1200, 1200 तक लेके जाना है। चलो टोटल करें, 418 प्लस 479 प्लस 345। ओ तो पहले ये 2 साल में ही अच्छा खासा मिल रहा है। 418 प्लस 479 comes to 897। So we are earning 897 in 2 years time, right? तो और कितना चाहिए तेरे को? 1200 पहुंचाना है, तो 897 माइनस 1200 comes to 303। 303 कहां से निकालेगा? इसमें से, थर्ड ईयर के इसमें से। सो पूरे 12 महीने में अगर आपको 345 मिलता है, सो हाउ मच टाइम इट विल टेक 330 लाने के लिए? कितना महीना लगेगा? 330 इंटू 12 डिवाइड बाई 345, अप्रोक्स 11.47 मंथ। एक तो ऐसे कर सकते हैं, और अगर मंथ में नहीं निकालना है तो क्या करेंगे? 897 का 2 इयर्स होता है, प्लस 303 डिवाइड बाई 345 ईयर्स, सो 2.303 डिवाइड बाई 345 comes to 878 ईयर्स। ये जो आपने किया इसको बोलते हैं डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। सिंपल रीजन, बिकॉज आपने पीवीसीआई पे कैलकुलेट किया है। तो मैंने आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और एनपीवी कैलकुलेट करके दिखाया। इससे आपको एक आइडिया आ गया कि हाउ इट इज डन, हाउ थिंग्स आर कैलकुलेटेड। समझा आपको? तो पहले ये कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कहां तक किया तो तू? ये कर चुका है तो ये एक एग्जांपल है तेरा।
अब इतना सब बता दिया तो एक शॉर्टकट बताने में क्या जाता है मेरा, शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट present value of cash inflow only if cash flow is uniform। अगर कैश फ्लो सेम है तो शॉर्टकट काम करेगा। जैसे ईयर दिया है 1, 2, 3 एंड 4 और मान लेते हैं कैश फ्लो आफ्टर टैक्स अपन ने कैलकुलेट करके पहले से रखा है 500, 500, 500, 500। डिस्काउंटिंग फैक्टर मान लो 10% है। अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा तो आपको मालूम है क्या है, तो डिवाइड करते हैं 1.909, 826.751.683। ये आपने डिवाइड करके कैलसी से निकाला। अब आपको पता है इसको मल्टीप्लाई करोगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आप यहां पीवीसीआई लिख के फिर यहां टोटल मारोगे ना, फिर आपका आंसर आएगा। तो इसका शॉर्टकट मेथड ये है। शॉर्टकट मेथड से पहले कैलकुलेट करता हूं। 500 इंटू 0.909, 455, 500 इंटू 0.826, 413, 0.751 इंटू 500। ये बताने के लिए कि कितना टाइम लगता है तो आपको शॉर्टकट का इज्जत आएगा। 342 प्लस 1586 आया और इसको बोलते हैं अपन समेशन ऑफ पीवीसीआई, बराबर कि नहीं। अब इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो ये 500 है ना, सेम है ना, तो उसको एक ही बार लो 500 मल्टीप्लाई बाय इसका समेशन, इसका टोटल करिए फटाफट। 0.909 प्लस 0.826 प्लस 0.751 प्लस 0.683 3.169 3.169 मल्टीप्लाई करिए इसको 500 से, 1585 आता है पर ठीक है, अप्रोक्स ₹1 का फर्क आया, ये आ गया। दिस इज शॉर्टकट मेथड। तो ये फैक्टर से हम लोग कर सकते हैं। इनसे हमने क्या करना है, इसका पूरे का टोटल ले लेना है और टोटल लेते ही एक ही बार इधर मल्टीप्लाई करो, बात खत्म हो गई। तो मैंने क्या किया एग्जैक्टली अगर मेरे को इसको लिखना है तो कैसे लिखूंगा, देख कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिया जो यूनिफॉर्म था, मल्टीप्लाई बाय समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है ना, उसका समेशन मतलब टोटल, उसको मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिल गया, समेशन ऑफ पीवीसीआई। ये इक्वेशन है, याद रखिए। फिर समेशन ऑफ पीवीसीआई कैश फ्लो आफ्टर टैक्स यूनिफॉर्म था, उसके थ्रू निकाल लिया। तो दिस टेक्निक हेल्प्स यू टू कैलकुलेट द पीवीसीआई क्विकली। ये तभी कर सकते हैं जब कैश फ्लो जब पीवीसीआई क्या रहेगा, यूनिफॉर्म रहेगा, सॉरी कैश फ्लो आफ्टर टैक्स यूनिफॉर्म रहेगा, तो ही ये टेक्निक यूज होगा। बाकी टाइम पे ये टेक्निक को यूज मत करना, छेड़ना भी मत। ये यूनिफॉर्म चाहिए बेटा, ये सेम चाहिए। ये सेम था इसलिए मैंने इसको यूज किया, तो वो थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज अ शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट पीवीसीआई। फटाक से कैलकुलेट होता है, हर जगह पे जहां भी मौका मिलेगा कर सकते हो। जो मैथ स्टूडेंट है उनको पता है मैं क्या कर रहा हूं, इट इज एन्यूटी फैक्टर, यू नो व्हाट इट इज। नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, पता चल गया अभी, कौन सा बड़ा बात है कि नहीं। तो अब आपको मैंने पेबैक पीरियड, एआरआर, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, एनपीवी, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, ये सब बता दिया। सिर्फ इसमें आईआरआर नहीं बताया, आईआरआर वो अलग ही लेवल का चीज है। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट था, ये चीजें आपको बता दी। क्या मैं आपको सम दे सकता हूं प्रैक्टिस करने के लिए? बिल्कुल दे सकता हूं, क्यों नहीं दे सकता हूं। फिलहाल ये कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको सम देता हूं।
होमवर्क की बात किया था कि आप एक सम ट्राई करोगे, तो ये जो भी मेथड बताया ना, बस आपको इतना ही मेथड आना चाहिए। हो सके तो पूरा एक बार वापस से देख लो, जरूरत पड़े तो पूरा वीडियो एक बार देखो वापस से, और पूरे मेथड को दिमाग में डाल लो। क्या होता है, एक बार आपने लिख लिया, अब पूरे वीडियो को वापस से लिखा हुए चीज को कंपेयर करो, चीजों को एक एक अच्छे से समझ लो, क्योंकि दिमाग में फिट हो गया ना तो होमवर्क तो कर लेगा, और होमवर्क कर लिया ना तो काम खत्म, तेरा कैपिटल बजटिंग समझ 90% हो गया फिर। तो क्वेश्चन नंबर 12 इज गोइंग टू बी होमवर्क। पढ़ रहा हूं। एमकेजे कंसिडरिंग टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, मतलब उनके पास दो प्रोजेक्ट है, एक सेलेक्ट होगा दूसरा रिजेक्ट हो जाएगा। जब लड़की देखने जाते हो तो दो लड़की शादी नहीं करते आप, एक को अगर आपने हाँ बोला तो दूसरी ऑटोमेटिक रिजेक्ट होगी, तो वैसे ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों में से एक ही। बोथ रिक्वायर इनिशियल आउटले ऑफ 10,000, दोनों में जो खर्चा है, आउटफ्लो है, वो 10,000 है फॉर मशीनरी एंड हैविंग अ लाइफ ऑफ 5 years। कंपनीज का रिक्वायर रेट ऑफ रिटर्न 10% इज फॉर डिस्काउंटिंग फैक्टर and it pays 50% tax rate. The project will be depreciated on SLM basis। नहीं बोलता तो भी मैं वही कर देता। अपने को दिया हुआ है कैश फ्लो बिफोर टैक्स, मतलब आप बोल सकते हो कि ये PBDT है, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है। देखो ईयर दे रखा है अपने को 1 year 2 year 3 year 4 year 5 year। प्रोजेक्ट 1 इसको A बोल दो, इसको B बोल दो। ये ना सब इनफ्लोज हैं। ओ सर ये तो यूनिफॉर्म है। हाँ दिखने में यूनिफॉर्म लग रहा है, ये पीबीडीटी है बेटा, पीबीडीटी। इसको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कर सकते हो, आप दिमाग लगाओ शॉर्टकट से कैसे करोगे, आपके हाथ में भरोसे छोड़ दिया मैंने। आप कर पाए तो ग्रेट, नहीं कर पाए तो कुछ नहीं बोल सकता मैं। आपको पूरा पूरा प्रैक्टिस करना है। और ये फैक्टर दे रखा है, तो फैक्टर की टोटल आप मार दोगे तो आपको मिल जाएगा पूरा फैक्टर का टोटल। और करना क्या है, ओ पे बैक पीरियड, इस वजह से आप शॉर्टकट नहीं कर सकता, बिकॉज पे बैक पीरियड निकालना है तो अपने को हर साल का कैश फ्लो तो चाहिए ना भाई, क्योंकि टोटल कैश फ्लो थोड़ी चाहिए, टोटल कैश फ्लो से तेरा इसका काम बनेगा, इसका नहीं बनेगा, इसलिए तेरे को शॉर्टकट यूज नहीं करना है, पूरा लॉन्ग कट। अच्छा आंसर्स जो निकालोगे मैं आपको आंसर देके रखता हूं, इसमें दोनों के आंसर आएंगे ए और बी। ए का आंसर आएगा 3.33 ईयर्स और बी का आंसर आएगा 3.43 ईयर्स। सिमिलर वे यहां पर दोनों दिया है, एनपीवी बोला है एंड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोला है पीआई। तो ये रहा, मैं आंसर दे देता हूं आपको, एनपीवी एज वेल एज पीआई का आंसर। द आंसर इज समथिंग लाइक दिस। ए का जो एनपीवी आएगा आपका, एनपीवी विल बी 1370 और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो आएगा 1.1370, बिकॉज 10,000 है ना, आउटफ्लो 10,000 है ना, तो वो सिंपल है। दूसरा इसका जो एनपीवी आएगा 1767, 1.177। अब एक चीज याद रखिए, 1370 की जगह पे 1380 आ जाए या 1400 आ जाए तो 30-40 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उतना डिफरेंस चलता है। ठीक है, रुपीज इन 1000 दिया है तो इग्नोर इट, आप वो एग्जैक्ट आंसर निकालने मत जाओ। 3.33 ईयर्स आएगा जरूरी नहीं है, 3.32 ईयर्स हो गया, 31 ईयर्स हो गया, बिकॉज राउंडिंग ऑफ के बड़े चांसेस होते हैं इसमें। और कोई भी अपने मन से डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं लेगा, उन्होंने दे रखा है अपने को, ये दिया है ना यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर। प्लीज यूज दिस डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड ट्राई टू गेट दीज आंसर्स। ओके, ये आंसर निकालिए, ट्राई करिए खुद से ये सम को। क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क है, आई होप आप कर पाओगे, इतना डिफिकल्ट नहीं है, सब कुछ इसमें दिखा दिया, समझा भी दिया आपको। टैक्स रेट है, शॉर्टकट यूज नहीं करना है, बिकॉज शॉर्टकट यूज करोगे तो पे बैक पीरियड नहीं निकाल पाओगे। और इसमें आप जब भी ईयर्स लिखोगे तो कॉलम आपके ऊपर है, आप कितना कॉलम बनाना चाहते हो वो तेरे ऊपर छोड़ दिया, कॉलम का रेस्ट्रिक्शन मैं नहीं दे रहा हूं तुझे। दूसरा, आई एम एक्सपेक्टिंग क्वेश्चन नंबर 14 एज अ होमवर्क। सुन लो, कैपिटल आउटले 2 लाख, मतलब प्रोजेक्ट में 2 लाख रुपए घुस गए। एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, हेलो, इसमें डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, मतलब ये पीबीटी दिया है, पीबीडीटी होता है ना, तो डेप्री माइनस हो गया है, तो जब माइनस हो गया है तो फिर उसको इग्नोर कर दो, आफ्टर डेप्री दिया है। ओके, एंड बिफोर टैक्स, बट
टैक्स के पहले। तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी, पीबीटी का कॉलम दिया हुआ है। डेप्रिसिएशन में भी टेकन 20% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट 2 लाख रुपीज है, 2 लाख का 20% ले लेना है डेप्रिसिएशन, तो वो एसएलएम ही हो गया, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड ही हो गया ना भाई। टैक्सेशन विल बी 50%। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू इवेलुएट द प्रोजेक्ट बाय पे बैक पीरियड। सर कौन सा निकालना है? आपको दोनों पे बैक पीरियड निकालना है इसमें। आप ट्रेडिशनल वाला भी निकालिए एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी निकालिए। दोनों का आंसर अलग होगा, ऑब्वियसली मैच नहीं करेगा। पागल जैसा मैच मत करा देना, है ना। आंसर इसका 2.5 ईयर्स आंसर आएगा। इसमें वर्ड डिस्काउंटेड नहीं लिखा है तो ये कैलकुलेट नहीं किया, तो आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, देख लीजिए। इसका रेट ऑफ रिटर्न जब आप निकालोगे तो 20% आएगा, और एवरेज वाला निकालोगे तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा आता है, 40% आएगा। सैलवेज वैल्यू इसमें 0 है, तो सैलवेज वैल्यू 0 लेके करना। इधर 10% बोला है डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड मतलब कुछ नहीं होता है, एनपीवी को ही डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड बोलते हैं, तो नथिंग एल्स ये। और ये जो इंडेक्स बोलते हैं ना, इंडेक्स का मतलब होता है रेशो, ये मेथड है। सो नाम पे मत जाइए, ये एनपीवी है। चलो बताओ एनपीवी कितना आएगा पता है? 108,193। अब एग्जैक्ट मैच करने मत जाना, 108 200 भी आ गया तो भी चले, 108 210 आ गया तो भी चले, 250 भी चले। उसके लिए मच मच मत करना, कमेंट में लिखना मत, मारूंगा पकड़ के तेरे को मैं। पीआई जो है तुम्हारा आएगा अप्रोक्स 1.54:1। ये और ये दो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, इसको छोड़ के बाकी आप कैलकुलेट कर दीजिए फटाफट। ठीक है, इसको भी ट्राई करिए। वेरी नाइस सम, अच्छा है, कवरेज करता हुआ अच्छा खासा, और आप कर भी लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो प्लीज डू दिस वन। दो होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 14। पहले पूरा वीडियो अच्छे से देखो, टाइम लेके देखो, समझ के देखो, उसके बाद इधर कूदो। उसके बाद आईआरआर सिखा दूंगा तो तुम्हारा हो जाएगा। सर व्हाट अबाउट दीज सम्स जो पहले दिए? ये भैया वो सब लुक्खे सम है, वो सब टाइम पास है, हो जाएगा, उतना दिक्कत नहीं है। मेन जो था मेथड्स का नाम बताना था, मेथड्स आ गया तो इट्स हार्डली जॉब ऑफ 2 आवर्स, इट वोंट टेक मच टाइम फॉर मी। ठीक है, तो मेथड्स मेन था, वो खत्म कर लीजिए। 2 सम सॉल्व कर दीजिए, 2 सम में तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, और सम की जरूरत उतना नहीं पड़ेगी। और भी सम होमवर्क दे सकता हूं क्या रे? ये ले ले, 16 होमवर्क ले चल, तू मांग रहा है तो दे रहा हूं। प्रोजेक्ट ए और बी है, कैश इनफ्लोज दिए हुए हैं, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, मतलब ये खर्चा किया अपन ने, है ना। इवैल्यूएट द प्रोजेक्ट यूजिंग 10%, एनपीवी निकालो, डिस्काउंटेड और पे बैक पीरियड, खत्म। कुछ नहीं है इसमें, टैक्स रेट तो दिया ही नहीं है, तो वो डेप्रिसिएशन का चक्कर ही नहीं, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स सीधा सीधा दिया है। प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो और सम खत्म हो जाएगा, फिर आप उसको सॉल्व करिए। ऐसे क्वेश्चन उन्होंने 8 मार्क को पूछे थे। ये भी होमवर्क ले लो। 4th वन, एनुअल इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया बेटा। आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब इसमें डेप्री माइनस हो गया है, तो ये जो भी दिया है ना ये पीबीटी है, लेकिन टैक्स माइनस नहीं हुआ है। सिर्फ टैक्स माइनस करिए, फिर से डेप्री ऐड कर दीजिए, तभी तो तेरे को कैश इनफ्लो मिलेगा। और 30% का टैक्स रेट है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे लेना है, देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, एंड 12% डिस्काउंटिंग रेट काम आएगा। राउंडिंग ऑफ कैलकुलेशन नियरेस्ट रुपी अलाउड है, कैलकुलेट करिए पे बैक पीरियड, ये फलाना डिकाना, 8 मान, एकदम लुक्खा सम। खुश? खुशी नहीं हुई है तो तेरे को और 1-2 सम दे दूंगा, समझा। ये कर सकता है। आंसर्स नहीं दिया हूं इसके मैं, आप कैलकुलेट करिए और कमेंट में लिखिए, जो भी जिसके भी आंसर्स मैंने दिए कमेंट में लिखिए। और आप लोग कमेंट में नहीं लिखते, मेरे को पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। हाँ, अगर कमेंट है ही नहीं तो लिखोगे कहाँ से? व्हाट्सएप पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 18, टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट, यू नो व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एनपीवी निकालना है।
डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड से लेना है। इसको ना आप शॉर्टकट मेथड लगा सकते हो। आप वो जो शॉर्टकट मेथड मैंने आपको सिखाया ना पीवीसीआई निकालने का, वो यूज हो सकता है बेटा। इसमें ना एनुअल प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, मतलब ये पीबीडीटी है, एनुअल प्रॉफिट दिया है ना, तो डेप्री माइनस हुआ नहीं रहेगा, ऐसा बोला नहीं है तो माइनस नहीं हुआ रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट दिया है, सैल्वेज वैल्यू है, संभाल के यूज करना क्योंकि इससे डेप्री को फर्क पड़ेगा। वर्किंग लाइफ दोनों की अलग अलग है, कोई बात नहीं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये डिस्काउंटिंग रेट है। टैक्स रेट तो समझता ही है सबको। 10% डिस्काउंटिंग रेट्स अपने को दिया है तो कैलसी में करने की जरूरत नहीं है, दे रखा है वही ले लीजिए। सर इसने 4 डिजिट दिया, 4 डिजिट दिया तो 4 लीजिए। यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज ऑन विच प्रपोजल शुड बी टेकन अप, जिसका एनपीवी ज्यादा होगा वो प्रोजेक्ट ले लेंगे। 8 मार्क को पूछा था, ऑब्वियसली एनपीवी ज्यादा होगा तो वो प्रोजेक्ट ज्यादा कमा के दे रहा है ना, तो वही प्रोजेक्ट लेना चाहिए। होमवर्क दे रहा हूं इसका मतलब ये नहीं है आज ही बैठ के करना है, टाइम लेके करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मशीन एक्स है, कॉस्ट दे रखा है यहाँ पे, और एट द एंड ऑफ द कैश इनफ्लो है, मतलब ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है। इसलिए देखो पूरे सम में टैक्स रेट दिया नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में जीरो अंडा, फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं मिल रहा है। सेकेंड ईयर से डिस्काउंटिंग फैक्टर शुरू होगा, मतलब 1 डिवाइड बाई 1.10, फर्स्ट ईयर का 0.9009 मल्टीप्लाई बाय 0 हो जाएगा। 0.826 वाला जो चालू होगा उधर से शुरू होगा, तो ये वाला यूज होगा ही नहीं तुमको। पीवी फैक्टर इन्होंने दिया है, आप अपना वाला मत लगाओ। पीवी फैक्टर मतलब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दिया है, इन्होंने 2 डिजिट दिया, हम लोग 3 डिजिट लेते हैं, तो 2 डिजिट दिया है तो 2 लो। तुम तुम्हारा दिमाग लगा के मत करो, 4 मार्क्स का था, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ आपको, एंड माइनस कर देना है इसको 30 से, खत्म। ऐसे लुखे लुखे सम अगर पूछते हैं एग्जाम में तो कोई भी बच्चा कर लेगा यार। ये भी होमवर्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, कैश फ्लोज आर 1000 ये एंड 1000 ऑन ये, अलग अलग डेट पे अलग अलग साल में। ये 2014 में मिला है, 2016 का है, 2018 का है, 2-2 साल का गैप है बेटा, संभाल के। 10% इंटरेस्ट रेट है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने को बोला है, बस खत्म। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑन 2016, ये एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सम है। अगर आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपने चैप्टर किया है तो कर लोगे, नहीं किया है तो कोई बात नहीं। थोड़ा सा दिमाग तुमको भी तो भगवान ने दिया, लगाने को बोला है। बोलने का मतलब ये रे पागल, 2014, 2016, 2018, अपन लोग क्या करते हैं, इसको इधर लाते हैं ना, इसको इधर ले आओ और इसको यहां ले आओ, और ये तो यहीं पर है ही है, इसका टोटल दे दो। इसको यहां लाना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऐड करना है। इसको यहां लाना है तो क्या करना है, इंटरेस्ट डिवाइड करना है, बस डिस्काउंटिंग करना है। पूछ मत, परेशान मत कर अभी। होमवर्क नंबर 8, सेम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कॉस्ट दिया है, 5 इयर्स 4 इयर्स की लाइफ है। एंटिसिपेटेड कैश फ्लो आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स, मतलब ये कैश फ्लो आफ्टर टैक्स है, सैल्वेज नील है, इसका है ही नहीं ना, 4 साल का ही तो प्रोजेक्ट है। फाइंड द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। याद रखना, अगर डेप्रिसिएशन नहीं है और क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन होता है तो उसका उसका फर्क पड़ता है, बट यहाँ पे नहीं दिया, तो इसी को आप एवरेज मान के आगे बढ़ जाइए। मतलब ये कैश इनफ्लोज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स दिया है, मतलब इसमें से टैक्स माइनस हो गया है ना। तो इसमें डेप्री ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है वो क्वेश्चन ने क्लियर किया नहीं है। अब कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क का है, तो इसको समझने जैसा है। एंटीसिपेटेड कैश इनफ्लोज आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स है, कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स, तो ये CF80 हो गया। अब मुझे एक बात बता, जो पैट होता है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें जब तू डेप्री ऐड करता है तो तुझे क्या मिलता है, CF80 मिलता है। यू रिमेंबर दैट। तो डेप्री इसमें से माइनस कर देगा तो तुझे क्या मिलेगा, पैट मिलेगा, एंड पैट इज यूज फॉर दिस। और इसके लिए क्या यूज करना है, CF80, एंड देन उसके हिसाब से कैलकुलेट करना है 10% पर एनम। CF80 कौन सा वाला, डिस्काउंटेड CF80 ना, वो डिस्काउंटिंग फैक्टर यहां दिया है। इजी सम है, करिए, आ जाएगा आपको।
थोड़ा सा पीछे जाके लेना है। कॉन्सेप्ट पता है आपको, बौखलाने की जरूरत नहीं है, ट्राई करिए। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि अगर सेम समय तो वाई टू वेट ना, अपन कर सकते हैं होमवर्क के तौर पे। चल जाने दे, ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, नहीं तो तेरे को ऐसा लगेगा सिर्फ होमवर्क होमवर्क दे रहा हूँ। टोटल 8 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, 8 क्वेश्चन, और पूरा वीडियो देखने के बाद तेरा कम से कम नहीं बोल के ना 90% काम हो जाएगा कैपिटल बजटिंग में, 90% तेरे को आ जाएगा। लेकिन वीडियो वापस से देख, सारे मेथड को वापस से देख, और सारे सम पहले सॉल्व कर। तो इसके पहले वाले सम में मैंने आंसर दिया है, तो इसके भी आंसर्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। पास्ट ईयर पेपर ही तो है आपके पास, वो शायद पास्ट ईयर का अगर पेपर रहेगा तो मिल जाएगा, नहीं है तो मैं शेयर कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक भेजे में उतर गया। आर वी डन विद दिस? ओके ग्रेट, थैंक यू।